पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज नहीं रही। कानून भी अमीरों की लॉन्ड्री बनकर रह गया। सुलेमान फारूक म्यू बेबसी की तस्वीर लिए बिस्तर पर पड़ा किसी मसीहा का मुंतजिर। कोई मसीहा आए और इसको इंसाफ दिलाए। थाना सिटी रायवेंट लाहौर आज से 4 माह कबल 23 जनवरी 2021 मौजाद धोंदे तहसील रायवेंट जिला लाहौर में नमाजियों पर किए गए दहशतगर्द हमले की कहानी किसको मालूम नहीं। इसमें निजी टीवी चैनल म्यू न्यूज़ के चेयरमैन मोहम्मद फारूक जॉन म्यू, इसके भाई अली रजा जॉन म्यू और इसके बेटे सुलेमान फारूक म्यू पर कुछ दहशतगर्द अनासर ने नमाज पढ़ते हुए टारगेट किया और जिसमें फारूक जान म्यू, अली रजा खान और अली रजा जान और सुलेमान फारूक म्यू बुरी तरह मुतासर हुए। सुलेमान फारूक म्यू पर बेदर्दी से डंडे सोटों के वार किए गए, जिसकी वजह से इसके दिमाग की हड्डी टूट गई और इसके दिमाग का ऑपरेशन किया गया और इन्हें 10 से 12 दिन जनरल हॉस्पिटल के ICU वार्ड में वेंटिलेटर पर रखा गया। मुल्जिमान बशीर कबूल खान, मोहम्मद अली नसरू, मोहम्मद असलम कबूल खान, जमील जहूर खान, जफर नसरू खान वगैरह को पहले थाना रायवेंट सिटी जिला लाहौर से तफ्तीश इंचार्ज अदनान मसूद अकरम ASI ने मिलकर रिलीफ दिया। तफ्तीश में भी रिलीफ दिया गया, हकायक छुपाए गए और मुल्जिमान से पैसे लेकर मोदी पार्टी जिशान फारूक म्यू, फारूक जान, अली रजा वगैरह के खिलाफ क्रॉस वर्जन FIR दर्ज कर दी गई। मुकदमा दराज होने के 1 माह बाद क्रॉस वर्जन की गई और वो भी खुद साख्ता मेडिकल पर बगैर तफ्तीश किए। ASI रायवेंट इब्रार हुसैन शाह ने मुस्लिम पार्टी की बाई की रट पे मुस्लिम पार्टी से पैसे लेकर अदालत को यकतरफा रिपोर्ट पेश की। मुद्दई पार्टी फारूक जान से पैसे मांगे गए। पैसे न देने की वजह से इब्रार हुसैन ASI रायवेंट ने इनके खिलाफ रिपोर्ट लिख कर भेज दी और इसके बाद अकरम ASI ने अदनान मसूद के कहने पर FIR दर्ज करवा दी और जिसे क्रॉस वर्जन कहा जाता है। एडिशनल सेशन जज लाहौर चौधरी जुल्फिकार ने 13 मुल्ज़मान में से 5 की जमानत कन्फर्म कर दी और 8 मुल्ज़मान की जमानत खारिज कर दी। पुलिस ने इन्हें फिर भी गिरफ्तार नहीं किया। बाकी 8 मुल्ज़मान ने लाहौर हाई कोर्ट से जनाब मोहतरम जज तारक सलीम शेख की अदालत से दोबारा बेल करवाई और इस तरह लाहौर हाई कोर्ट के जज जनाब आला तारक सलीम शेख ने मुल्ज़मान को 1 माह की लंबी तारीख दे दी। इसके बाद फिर दोबारा 1 माह बाद पेशी पर 1 माह की लंबी तारीख दे दी और FIR जिन दफात के तहत दर्ज हुई 324 इरादा कत्ल और 147 से 148 है और आज इस बहस हुई और फैसला सुना दिया गया। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में इंसाफ कहां मिलता है। आज हाईकोर्ट के जज तारक सलीम ने कौन सी मंतक को इस्तेमाल किया और सब की जमानत कंफर्म कर दी। मुल्ज़मान 1 दिन के लिए भी रिमांड के लिए नहीं गिरफ्तार हुए। आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर इस तरह फैसले होंगे तो झगड़े बढ़ेंगे या कम होंगे। जबकि दूसरी तरफ क्रॉस वर्जन में जो कि बिल्कुल बेबुनियाद झूठा मुकदमा था, इसमें सेशन कोर्ट ने अली रजा की जमानत खारिज कर दी और पुलिस ने इसका रिमांड मांग लिया, जिसको मारा गया। पुलिस ने इसको ही मारने के लिए इसको गुनहगार लिखा और रिमांड तलब करके जमानत खारिज करवा दी, जिसके ऊपर 337 F3 लगाया गया। F3 की जमानत खारिज और मुल्ज़मान की दफात F5 और 324 में भी जमानत कन्फर्म कर दी। तारक सलीम शेख की मंतक किसी को समझ में नहीं आई। अब गरीब आदमी इंसाफ के लिए जाए तो कहाँ जाए। मजरूब सुलेमान फारूक म्यू, अली रजा म्यू और चेयरमैन म्यू न्यूज़ फारूक जान म्यू की वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, CPO लाहौर SP ASP से इंसाफ की पुरजोर अपील। सुलेमान फारूक म्यू न्यूज़ और इंसाफ का मुंतज़िर ज़ेर नज़र तस्वीर जो कि चोट लगने से पहले की है।